लेकिन ये बेसिकली इजरायली फ़ौजी नहीं है बल्कि इजराइल की फ़ुटबॉल टीम का कप्तान है, मानिशा ज़ल्का इसका नाम बताया जाता है। और ये जनाब इसको देखा जा सकता है कि ये जनूबी लबनान के अंदर जो है वहाँ पे जो इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं ये उनके साथ बैठ के वहाँ पे फायरिंग कर रहा है और वहाँ पे उनके साथ जो है वो तमाम ऑपरेशंस का हिस्सा जो है वो बना हुआ है। और इसके साथ साथ जैसे ही ये वीडियो जो है ये सामने आई है तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे जो फुटबॉल के शायकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस शख्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि खेल के अंदर जो है वो खून खराबे का या इस किस्म की लड़ाई झगड़े का जो है वो तो कोई तासुर ही नहीं है। और ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं जनूबी लबनान के अंदर तो ये तो खुद जो है वो कब्ज़ा करने की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इजरायली फुटबॉलर जो है या वो कप्तान जो है इजरायली टीम का, अगर वो खुद इन हरकतों के अंदर इन्वॉल्व है तो इसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए। ये एक नई फुटेज जो है इस वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। इसके अलावा साथ ही साथ ये जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था, इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो साउथ लबनान के अंदर जो है अपनी दरअंदाजी को मज़ीद वसअत दें और बफर जोन की तरफ जो है वो इस वक्त इजरायली फ़ौजी जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसे इजरायली फ़ौज लाइतानी दरिया की तरफ पेशकदमी कर रही है, जनूबी लबनान में क़ौम मुत्तहिदा की एक चौकी पर होने वाले धमाके में एक आम फ़ौजी भी जो है वो हलाक हो चुका है। सो जनूबी लबनान के अंदर जो है इस वक्त एक हम देख रहे हैं पुश हो रहा है इजरायली फ़ौजियों की जानिब से और वहाँ पे भी एक नया महाज जो है इस वक्त खुलता जा रहा है। इसके अलावा ये एक फुटेज जो है वो आप देख सकते हैं जो बेसिकली बताया गया है कि हाइफा इज़राइल का जो एक शहर है वहाँ पे इजरायली एयर डिफेंस फोर्स जो निज़ाम है वो आने वाले मिसाइलों को जो है वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आपको ये दूर से जगमग होती हुई रोशनियाँ ये जो नज़र आ रही हैं ये इंटरसेप्टर्स बेसिकली ज़मीन से फायर किए जा रहे हैं ताकि आने वाले मिसाइलों को जो है वो रोका जा सके। इससे एक्चुअली ठीक है आपको इंटरसेप्टर्स तो बेसिकली नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जो बमबारी का सिलसिला ईरान की जानिब से वो मुसलसल वैसे का वैसे ही जारी है, उसके अंदर कोई रोकथाम जो है वो नहीं आई। और डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहता है कि जनाब इनका निज़ाम मैंने पूरा तबाह कर दिया है और अब इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। अगर कुछ बचा नहीं है तो इंटरसेप्टर्स किस चीज़ पे फायर हो रहे हैं? वहाँ पे क्या 1.5 तावे के पेचे हो रहे हैं वहाँ पे जिसके ऊपर इंटरसेप्टर्स जो है वो आप फायर कर रहे हैं। सो मैं इसलिए बात करता हूँ, प्रोपेगेंडा करना एक और चीज़ है, ग्राउंड रियलिटी के अंदर सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो ये देखा जा सकता है कि इंटरसेप्टर्स जो है वो ज़मीन से किस तरह फायर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक फुटेज जो है वो ये शारजा की फुटेज बताई जाती है। मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एक शहर है दुबई का, बिल्कुल दुबई के साथ ही जो शहर वाबस्ता है वो जनाब उसके अंदर जो है ये धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे भी जो है वो ईरान की जानिब से अटैक किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो एक ऐसा मुल्क है इज़राइल के बाद जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बमबारी जो है वो ईरान की जानिब से की गई है, चाहे वो दुबई हो, शारजा हो, अबू धाबी हो, तमाम के ऊपर जो है वो ईरान की जानिब से इस तरह अटैक्स हुए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 40 to 50% जो बम्बारमेंट हुई है ईरान की जानिब से वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हुई है। तो ये शारजा की कल रात की फुटेज भी जो है वो ये सामने आई है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, जो उनका इदारा है जो बेसिकली न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, उसने ये कहा है कि जी ईरान का खुंदाब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट जो है वो अब इस वक्त काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर जो है बमबारी की गई है। ये रिपोर्ट वैसे पहले भी आई थी, लेकिन अब इसको अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो इदारा है ये भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी वहाँ पे इस साइट के ऊपर जो है वो बमबारी की गई है। अलबत्ता यहाँ पे फ़िलहाल न्यूक्लियर मटीरियल्स जो है वहाँ पे नहीं है, तो किसी किस्म की रेडिएशन लीकेज का जो है वो कोई डर नहीं है। वो तमाम सामान जो है वो ऑलरेडी वहाँ से निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब ये जो प्लांट है अब ये मज़ीद ऑपरेशनल नहीं है। ईरान का ये जो प्लांट मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा साथ ही साथ जहाँ पे वहाँ पे ये सूरत हाल है तो वहीं पे ये एक ख़बर जो है वो सामने आई है और उसने कहा है कि जनाब इज़राइल की एक कंपनी ने कहा है कि उसका जनूबी इज़राइल में वाक़ केमिकल प्लांट एक ईरानी मिसाइल के हमले का निशाना बना है, ताहम किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली और नुकसान का अंदाज़ा जो है वो अभी लगाया जा रहा है। तो ये फुटेज जो है वो सामने आई है जहाँ पे इज़राइली केमिकल प्लांट को जो है वो निशाना बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस किस्म के अटैक्स जो है वो ईरान के अंदर किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अटैक जो है उसके बाद इज़राइल में या खलीजी ममालिक के अंदर जो है वो किया जाता है। तो ये इज़राइल की एक केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल प्लांट है जिसके ऊपर ईरान की जानिब से जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर ये अटैक किया गया है। इसके अलावा जो मैं आपको ख़बर दे रहा था कि जनाब घर में घुस के मारने वाली, तो ईरान की जानिब से जो है उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने जो है वो ये ऐलान किया है कि अब जो प्राइवेट रेजिडेंसेस हैं अमरीकी और इजरायली ऑफिशल्स की, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको भी अब हम निशाना बनाएंगे, यानी घर में घुस के मारेंगे अब हम। तो वैसे तो इस्तिलाह जो है वो अक्सर पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से जो है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन अब इस जंग के अंदर भी जो है वो बाकायदा तौर पे ईरान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान इनकलाब, उनके तर्जुमान ने बाकायदा तौर पे इस बात का जो है वो ऐलान कर दिया है कि अब हम जो है इस अटैक को इनके घरों तक जो है वो लेके जाएंगे। सिर्फ दफातर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक जो है अब ये हमले नहीं रहेंगे, बल्कि इनके घरों के ऊपर भी जो है
वो अटैक्स किए जाएंगे। तेहरान के ऊपर जो है पिछले 24 घंटे में बड़ी शदीद बमबारी हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान इनकलाब के जो तर्जुमान है उनकी जानिब से ये बयान जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिएगा, ये बेसिकली इराक़ के ऊपर जो बमबारी हुई है ईरान की जानिब से, तो उसके बाद इराकी एयरफोर्स का जो एक जहाज़ है 32B मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसको जो है वो एक ड्रोन और रॉकेट अटैक